मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आज बीज गणित के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें कुछ फार्मूला आप लोग का बताए थे। आज उसका फार्मूला का हम कुछ उस पर क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। तो उसको आप ध्यान पूर्वक यहाँ देखिएगा। और शायद अगर लगता है पार्ट 5 है, पार्ट 5 है ना, पार्ट 4 है, पार्ट 4 है या पार्ट 5 होगा क्लास का आज। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। एक फार्मूला पढ़ाया गया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, यही पढ़ाया गया था, ठीक है ना बाबू। क्या पढ़ाया गया था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या पढ़ाया गया था? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। यही पढ़ाया गया था। इस बात को जरा आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे क्वेश्चन की ओर। क्या चलेंगे? क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में देखेंगे पहला, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 10 हो तो, क्या हो तो बाबू? बराबर 10 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या निकालना है? मान ज्ञात करें। क्या करना है बाबू? मान निकालें। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8, क्या, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दे ले बाबू? 10 दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। यहां पर हल में देखेंगे क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिल है? 10। अब यहां पर देखेंगे निकालना क्या था? निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर वाट। तो चलिए फार्मूला क्या पढ़ाया गया ऊपर में, देखिए यहां पर फार्मूला में। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है बाबू। क्या लिखे हैं? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिल है? कितना दिया हुआ है? और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ में देखेंगे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हम यहाँ से कॉमा ले लेंगे। तो ए बी प्लस बी सी प्लस कितना? सी ए बी प्लस बी सी प्लस कितना? तो आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना दिया है? कितना दिया हुआ है? इसको 8 गुने 8 लिख दे, चलेगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ 2 गुने कितना हो जाएगा? 10। जब इसको गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 64। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अदा दही अदा दुनी 20 को बराबर की बटी लेकर आइए। तो 64 माइनस 20 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आंसर कितना निकल कर आया बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 64 में से अगर 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 44 बचेगा। बोलिए यहाँ पर किसी भी बच्चा को अगर दिक्कत है तो कह सकते हैं। फिर से एक बार समझाते हैं, बोर्ड पर देखिएगा। क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। हमने क्वेश्चन लिखा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 10 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 10, तो क्या निकालना है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर वाट। तो हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया, उसको ऐसे ही लिख दिए, प्लस 2 कॉमा ले लिए, तीनों में मिल रहा था 2a 2b 2c, 2 कॉमा ले लिए तो आपका यहां पर बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना दे रहा है 10। अगला लाइन में आते हैं तो 8 का स्क्वायर लिखा हुआ था, तो 8 गुने 8 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुने कितना 10, 10 दूनी 20। अब 8 को 8 से गुना किए तो 64, 64 में से अगर इधर लेकर आएंगे तो कोची में हो जाएगा, 20 पटी लेकर आएंगे तो कोची में माइनस में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, कितना आ गया। चलिए यहां पर कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दिया गया है, कितना दिया गया है 15, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया गया है आपका यहां पर जाकर 100, कितना दिया गया है 100, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे बाबू 15, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 100 दिया गया है। निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर वाट। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक मान कितना दिला है 15 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं निकालना था, इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है तो 100 दिया हुआ है, तो 15 गुने क्या लिख सकते हैं 15, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 गुने कितना हो जाएगा 100, 100 को गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो 225, और उसको गुना करो भाई 200 कितना 200 कहीं पढ़ी लेकर आओ, 200 कहीं पढ़ी लेकर आएंगे तो कोचिंग हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो गया 25। बोलिए यहाँ पर किसी भी बच्चा को अगर दिक्कत है समझने में तो बोल सकते हैं, कोई बच्चा को नहीं। अब तीसरा चौथा पांचवा मतलब 3 क्वेश्चन बनाने के लिए क्या बोला बाबू 25 कैसे आया, तो 225 में से 200 घटा देंगे तो कितना आएगा, तुम्हें बताओ आएगा ना 25। तो फिर समझिए थोड़ा सा दुख को। तीसरा नंबर क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू आपका यहां पर दे दिया गया 60, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है। चौथा में यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर दे दिया गया है 20 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दे दिया गया है 80 मतलब 180 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। क्या करना है, का मान निकाले। चलिए बोर्ड पर आप आगे देखेंगे। 5वां नंबर, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर यहां पर दे दिया जाए 25 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर यहां पर दे दिया जाए 250, कितना 250 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या करना है, का क्या करना है, मान निकालना है। क्या करना है, मान निकालना है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्या लिखेगा, लिखे हम यहाँ पर ही क्वेश्चन क्या दिए हैं तीसरा नंबर का, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 और
ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू कितना दिए हैं 60 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकाले। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन चौथा में दिए थे यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20, ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 180 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। उसका अगला लाइन में दिए थे 55 नंबर क्वेश्चन यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 25 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 250 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। ये आपका कितना क्वेश्चन हुआ 2 बताएं, 3 इस पर हुआ, आपका टोटल क्वेश्चन कितना हुआ 5 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू यहां पर दे दिया जाए आपको जाकर यहां पर 20 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 हो तो ए प्लस बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाले। क्या करना बाबू, मान निकाले। क्या दिया हुआ है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 हो तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। तो आइए यहां पर बोर्ड पर देखते हैं क्या दिया हुआ है दोस्त। यहां पर ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिला है 20 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिया हुआ है 8। निकालना क्या है बाबू, निकालना क्या है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वाट। निकालना क्या है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वाट। तो चलिए यहां पर देखिएगा फॉर्मूला के रूप में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या लिखा हुआ है बाबू, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आइए यहां पर देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मान नहीं दिया हुआ, इसी को निकालना है। इसका वैल्यू कितना दिया है 20 दिया गया, इसको 2 कॉमा लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस कितना दिखेगा सी ए। क्या दिखेगा सी ए दिखेगा। यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 20 और 2 गुने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 20 अब 8 दूनी तो टोटल जोड़कर कितना प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर यहां पर 36 है, 36 का अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, इधर क्या चढ़ेगा रूट। तो आप भी बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना प्राप्त हुआ 6। बोलिए यहां पर किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। फिर से एक बार समझिएगा क्वेश्चन को। छठा नंबर क्या लिखे हैं यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 हो तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें। तो दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिया हुआ है 8। निकालना क्या था ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, उसको हमने नहीं रखा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया था 20, हमने 20 रख दिया। प्लस 2 कॉमा लिए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू, कितना दिया हुआ है 8। 8 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 16। 20 और 16 को जोड़ते थे कितना आता है
36। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका बाबू 36। जैसे स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या चढ़ गया रूट, तो कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी का कितना आया 6 आ गया। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर बाबू, सातवां नंबर में आप यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। सातवां नंबर में यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 40, ठीक है, और यहां पर आगे दे दिया जाए, यहां पर दिया गया 12, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए आप यहां पर देखेंगे हल में क्या दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 40 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 40 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 12। निकालना क्या है बाबू, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, ठीक है। आगे क्या करें, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता नहीं है, इसको ऐसे रख दिए और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 और 2 गुने मतलब 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी और प्लस कितना सी ए, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 40 और 2 गुने कितना बाबू 12, यहाँ 40 प्लस कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 64 और जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा बाबू रूट। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर बताओ कितना आ गया। चलिए किसी भी बच्चा को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, क्या लिखे थे हम क्वेश्चन, इसको भी समझा देते एक बार। 7वां नंबर है ना, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 40 कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 12 हो तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 40 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना दे लगा हुआ आपका जाकर 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान तो दिया हुआ नहीं था, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ऐसे रहने दिए, होल स्क्वायर कर दिए। इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिलता 40, वहां 2 कॉमा लिए फिर उसका वैल्यू कितना दिलता 12, तो 12 को 2 से गुना किए 24, 24 और 40 जोड़े पर कितना आता है 64 और 64 का वर्गमूल कितना आ गया। चलिए इस पर क्वेश्चन देते हैं कुछ। चलिए यहां ध्यान देखिएगा, 8वां नंबर, ठीक है, यहां पर दे दिया जाए 50 और यहां पर दे दिया जाए 25, ठीक है। उसका 9वां नंबर का मान निकाले। 9वां नंबर, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दे दिया जाए यहां पर 80 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर यहां पर दिया जाए
तो a प्लस 64 है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें। उसके बाद है 10वां नंबर, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पर दे दिया जाए, यहाँ पर दे दिया जाए आपका जाकर यहाँ पर 324 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पर दे दिया जाए 38, हो तो ए प्लस बी प्लस सी का कौची करना है, का मान निकाले। चले ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका यहाँ पर ही 10 ठो, ठीक है, 5 को तक नहीं है, 5 को अभी, अब उसका 11 नंबर पर चल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन फिर से बोल दें, क्वेश्चन बोलने की आवश्यकता है, क्वेश्चन अपना देख के उतार लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां ध्यान पूर्वक देखेंगे 11 नंबर, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 40 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकाले। क्या कर रहा है बाबू, यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 40 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करना है। यहां पर ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, यहां पर ही कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना 40। क्या निकालना है बाबू, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कौची है, वाट है। तो चलिए यहां पर देखिएगा समझेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस कितना 2ca, क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब यहाँ पर इसका वैल्यू बता बाबू, 10, इसका वैल्यू कितना है 40, इसका 2 कॉमा ले लेंगे तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब 40 को ही पढ़ी लेकर आओ कोची में आ जाएगा, तो 2ab प्लस bc प्लस कितना, अब यहां पर घटाइएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 2ab प्लस bc प्लस कितना ca, 2 कहां चलाएगा नीचे, तो ab प्लस bc प्लस ca बराबर कितना हो जाएगा 60/2, कितना बार में कटेगा 30 बार में। ये हो गया आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ था वहां से हम रिवीजन करा देते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 40 तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करें। तो दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 40, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमने लगाया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2 हमने क्या किया है, कॉमन किया है, तो क्या यहाँ पर दिखेगा बाबू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ था 10, 10 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ था 40, तो हमने 40 लिखा। 10 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 100, अब 40 को ऊपर ले जाएंगे तो घट कर आएगा कोची में आएगा, ऊपर कोची में था प्लस में तो ऊपर जाए कोची में हो जाएगा, घटेगा तो 60 आ जाएगा और 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 30। चलिए इस पर 2 क्वेश्चन लिख देते हैं, घर से बना लीजिएगा आप लोग। हाँ चलिए 12 नंबर, खाली 2 क्वेश्चन है, इसको हम देते हैं आपको 12 नंबर और ये हो जाएगा 66। चलिए यही है, ठीक है ना, और बस इतना ध्यान रखिएगा। और एक बात और,
क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। इस फॉर्मूला पर हम आपको क्या किए हैं, क्वेश्चन बता दिए। अब अगले दिन अगला चलेंगे लेकर, इस पर चलेंगे हो सकता है तो a प्लस बी का होल क्यूब पर, ठीक है ना। और आपको टोटल आज कितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 12 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें से बनाने के लिए दिए हैं। अगर वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी समझ में आए कि आपको जो पढ़ाया गया है वो समझ में आपको आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है ना। सारे बच्चे एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमको भी पता चले कि हाँ टोटल बच्चा को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन मेरे चैनल को थोड़ा सा दोस्तों लोगों के पास भेजकर सब्सक्राइब कराने का कोशिश करें, ताकि मेरा चैनल धीरे धीरे क्या कर सके, ग्रो कर सके, ठीक है।